प्रदत्त विधान कहिए, प्रत्यायोजित विधान कहिए, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अच्छा, कुछ ही ऐसे शब्द जो इंग्लिश में भी दो मतलब होते हैं, या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। यहाँ इंग्लिश में भी दो मतलब है, सबऑर्डिनेट या डेलीगेटेड। तो प्रदत्त विधान का मतलब है किसी को दे देना। क्या दे देना? आपने किसी को कुछ दिया है? क्या दिया है? पेन दिया है और रुपए दिए हैं। अच्छी बात है, उसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ आप लोगों ने। मतलब मुझे तो कुछ और ही उम्मीद थी, आपको और बताएंगे, लेकिन एक उनको पता है कि क्या दिया होगा। मतलब ये गेस देखिए। लेकिन प्रदत्त का मतलब है देना। कौन किसको दे रहा है? देखिए, फिर बात हमेशा लिखने में, समझने में बेसिक बात को याद रखिए। हमारे पहला सेपरेशन ऑफ पावर है। हमारा संविधान किस आधार पे काम करता है? शक्ति के पृथक्करण पर। पहला हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है, और सेपरेशन ऑफ पावर में ये बात तय है कि विधि के निर्माण का दायित्व किसका है? विधि के निर्माण का दायित्व किसका है? विधायिका का। अब अगर ये विधि के निर्माण का दायित्व विधायिका प्रदत्त कर दे, सौंप दे कार्यपालिका को, तब इसे कहते हैं प्रदत्त विधान। अगर ये विधि के निर्माण का दायित्व विधायिका सौंप दे प्रशासन को, नौकरशाही को या कार्यपालिका को, तब इसे कहते हैं प्रदत्त विधान। भाई देखिए, हमने सेपरेशन ऑफ पावर से बात शुरू की। अब देखने में अजीब सी बात लगती है कि भाई विधि के निर्माण का दायित्व अगर विधायिका का है, तो विधायिका का काम कार्यपालिका को सौंप देगी, और अगर विधायिका का काम कार्यपालिका को सौंप देगी, सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन हो जाएगा। तो फिर तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। हमने तो संसदीय शासन में ये पढ़ा है कि कार्यपालिका पर विधायिका निगरानी रखती है, और यहाँ पता चला कि विधायिका कार्यपालिका को विधि के निर्माण का दायित्व सौंप दे रही है। अगर विधायिका कार्यपालिका को विधि निर्माण का दायित्व सौंप देगी, तो भाई ये तो पूरा उल्टा पुल्टा दिख रहा है। यही है प्रदत्त विधान। प्रदत्त देना। कौन किसको क्या दे रहा है? विधायिका दे रही है कार्यपालिका को। अब दूसरी बात है, अगर विधायिका कार्यपालिका को काम दे रही है, तो ऐसा कौन सा कारण है? कोई कारण तो होगा। विधायिका काम कार्यपालिका को सौंप क्यों रही, इसका मतलब क्या है? क्योंकि यहां से अभी आपको बात स्पष्ट नहीं दिखी होगी। आप कहेंगे नहीं सर, प्रदत्त मतलब और स्पेसिफिक तरीके से बताओ। तो अब देखिए स्पेसिफिक तरीके से क्या है। अब मान लीजिए, अगर इसी बात को, प्रदत्त विधान को और हमें स्पेसिफिक तरीके से समझे, तो इसका यह है कि विधायिका ने क्या किया? विधायिका ने क्या किया? कोई विधि का निर्माण कर लिया। आप किसी विधि का नाम ले सकते हैं। आप किसी विधि का नाम ले सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट। किसी विधि का नाम ले सकते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। किसी विधि का नाम लीजिए, पेंडेमिक एक्ट। भारत में तमाम ऐसे एक्ट हैं जिसका नाम आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक्ट, आप किस एक्ट का नाम लिखें? मान लीजिए कि मोटर वाहन अधिनियम हमने ले लिया। आप याद रखिए, हमारा पूरा देश लॉ से चलता है। आप जैसे ही सड़क पर जाते हैं, लॉ आपके पीछे चल देता है। आप सड़क पे जाते हैं तो स्वाभाविक रूप में आपके जीवन कोई ऐसा पार्ट नहीं है। आप जाके पार्क में जाइए, एक पेड़ है उखाड़ दीजिए। आपने दिल्ली की ट्री प्रिजर्वेशन एक्ट का उल्लंघन कर दिया, आप खिलाफ FIR हो सकता है। आप जा रहे हैं, कुत्ते की पूंछ पकड़ के हिला दिया, ये एनिमल राइट के खिलाफ है, एनिमल एक्ट के खिलाफ है। हो सकता है आपको पता ना हो। इसे कभी अगर अपने कुत्ते को दौड़ा लिया, मार दिया, और अगर किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और FIR करा दिया, तो आप गए पीछे। इसे कानून के जानकार हमेशा बनिए दोस्तों, कानून की जानकारी बड़ी जरूरी है। अब कोई पार्क में जाकर किसी को घूर दिया, कानून का उल्लंघन है। आप जरा सोच के देखिए, आपके जीवन का शायद ही कोई ऐसा पार्ट है जो कानून के दायरे में शामिल नहीं है। इसलिए कहा जाता है हमारा देश विधि से चलता है, विधि के शासन चलता है। जहां विधि नहीं, वहां मामला बन नहीं पाएगा। और विधि के शासन का हल तो यह है कि अभी महाराष्ट्र में घटना हुई, 2013 की बात है। वहां पे काला जादू एक आदमी ने किया। अच्छा, इंडिया भी कमाल का देश है, काला पीला जादू। हमने तो बचपन में ये सुना है कि लोग आदमी को मक्खी बना देते हैं। मैंने कहा यार, ऐसे आदमी की तलाश मुझे भी जो आदमी को मक्खी बना देता हो। मतलब ऐसे ऐसे जादूगर हैं कि जो आदमी को मुर्गी बना दे, मक्खी बना दे, पता नहीं यार आदमी कहाँ चला जाए। अब काला जादू का भी रंग होता है, पहली बार मुझे पता चला। काला जादू, नीला जादू, पीला जादू। तो महाराष्ट्र में क्या किया कि व्यक्ति ने काला जादू से बच्चे को मार दिया।
बच्चे की हत्या कर दी काला जादू के चक्कर में। उसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा को कानून बनाना पड़ा, काला जादू एक्ट, ब्लैक मैजिक एक्ट, ब्लैक मैजिक एक्ट बनाना पड़ा कि भैया, क्योंकि कानून को स्थायी नहीं, काला जादू के कारण जो हत्या हो उसको कैसे दंडित किया जाए। भाई हमारे यहाँ आईपीसी है, सीआरपीसी है, उसमें काला जादू था ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं हमारे एक एक चीज़ों के लिए विधि के निर्माण की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आप याद रखिए, जब विधि का निर्माण होता है तो मान लीजिए मोटर वाहन अधिनियम बना, एक्ट, एक्ट जहां हमने शब्द का प्रयोग किया इसका मतलब संसदीय अधिनियम है, ये संविधान का पार्ट नहीं है। जब हम एक्ट बनाते हैं, तो आप याद रखिए संसद एक्ट का केवल 10 से 20% दिखती है। अब मान लीजिए कि हमने आईटी एक्ट, हम ले लीजिए आप आईटी एक्ट 2000, मोटर व्हीकल एक्ट। तो जब मोटर व्हीकल एक्ट की बात आप करेंगे, इसमें अब क्या लिखा जाएगा? मोटर व्हीकल एक्ट में सिंपल सी बात लिख दी जाएगी कि पहला, अगर किसी वाहन का दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए दुर्घटना के लिए क्या प्रावधान होना चाहिए, अगर वाहन से दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए कितनी मात्रा में सजा होनी चाहिए, वाहन के दुर्घटना का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या वाहन का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और कितने प्रकार के वाहन, कमर्शियल वाहन, निजी वाहन, वाहन के प्रकार कितने हैं, ये बना दिया गया। यानी आप याद रखिए, आपने देखा है कभी नया वाहन, जब आपने पार्लियामेंट की, अभी तो हमने पार्लियामेंट लॉ मेकिंग पढ़ा, पार्लियामेंट लॉ मेकिंग में केवल इतना लॉ बनाती है जैसे नया नया वाहन, जब नया नया वाहन आप देखेंगे कंपनी से आता है, केवल चेसिस होता है उसका, एक ड्राइवर बैठा रहेगा और बड़ी सी ट्रक पीछे कुछ भी नहीं लगा है, और कमाल का ऐसे ऐसे चेसिस को बड़े एक्सपर्ट ड्राइवर को दिया जाता है, वो सब लोग उसके बाद फिर जाके बोर्ड उसके पास जाएगा, बिल्डर के पास, तो सारा उसमें लगाएगा, सारा उसका बॉडी बनाएगा, तब देखेंगे बॉडी बना के उसके नीचे फिर ट्रक के पीछे लिखा जाएगा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अच्छा, ये भी मुझे इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है, ट्रक की फिलॉसफी लिखता कौन है यार? वो कमाल कमाल की फिलॉसफी लिखता है। एक बार मैं पंजाब की तरफ यात्रा कर रहा था, तो पंजाब के ट्रक के अलग अलग लोगों की अलग अलग फिलॉसफी है। अच्छा, वो तमिलनाडु जाता हूँ तो मैं ट्रक फिलॉसफी गड़पुड़ लिखी होती है, मैं पढ़ नहीं पाता। तो जब मैं एक बार पंजाब की तरफ जा रहा था तो वहां पे फिलॉसफी लिखी थी ट्रक के पीछे कि वर्क लाइक अ कुली, लिव लाइक अ प्रिंस। ये पंजाब में चलता है दोस्तों। अब ये मुझे समझ में नहीं आया कि कौन उसमें बुरी नजर वाले, अरे बुरी नजर लगाना है ट्रक पे ही मैं लगाऊंगा, अरे बुरी नजर कहीं और लग सकती है यार, कमाल की बात है, लेकिन फिर भी उस फिलॉसफी में लगा रखा है। तो उसके बाद जो, यानी जैसे कंपनी से चेसिस निकलती है वैसे विधायिका विधि का निर्माण करती है। विधायिका विधि में केवल इतने भाग लेते हैं बॉडी में स्केलेटन, कभी अपने किसी मानव कंकाल आप देखे डर जाएंगे अचानक। मानव का कंकाल इंपॉर्टेंट है या उसमें रक्त, मांस, रुधिर, मज्जा, ये सब इंपॉर्टेंट है? इसका मतलब है कोई कंकाल ही आपके सामने आ जाए। तो जब पार्लियामेंट विधि बनाती है तो केवल स्केलेटन है, केवल चेसिस है, इसमें रंग रोगन भरने वाला काम कौन करता है? प्रशासन। आप याद रखिए, विधि के निर्माण में केवल 10 ही 20% लिखा जाता है, बाकी अब देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा नए नए हाईवे बन रहे हैं, तो नए हाईवे बन रहे हैं तो अब सरकार क्या कह रही है, अब स्पीड, अब अभी मुंबई एक्सप्रेसवे बना, जयपुर तक है, अब इस पे स्पीड तय की गई कि 150 किलोमीटर तक होगी, किसी हाईवे पे स्पीड 110 है, 100 है। अब सवाल है इसके लिए ये स्पीड तय कौन करता है? ये स्पीड विधि में तो लिखा ही नहीं गया है, ये खास बात है, स्पीड विधि में नहीं लिखा गया। और दूसरा आप देखेंगे आजकल तो हमारे यहाँ की सारा जो अब टोल का सिस्टम है सब डिजिटल होता जा रहा है। अब टोल का डिजिटल सिस्टम ये तो लॉ में लिखा ही नहीं गया। भाई मोटर वाहन एक्ट में तो टोल भी आना चाहिए, ये कुछ भी नहीं लिखा गया। न तो स्पीड लिखा गया है, न तो ये लिखा गया है कि आपको लाइसेंस बनवाने में कितनी फीस देनी पड़ेगी, और आपके वाहन का चालान हो जाएगा तो चालान किन आधार पे होगा, चालान के लिए फीस कितनी देनी पड़ेगी, और इसका चालान का आधार क्या होगा, ये सब लिखा जाता है प्रशासन के द्वारा। ये सब प्रशासन उसमें कॉम्प्लीमेंट करता है। एक बार आपको एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स आता था, मतलब मूल शब्द है उसमें फिल करिए, तो फिल इन द ब्लैंक्स से काम करना कौन था? प्रशासन। और प्रशासन के द्वारा किए गए इसी काम को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं बाई लॉ, बाई लॉज।
प्रशासन किसी काम क्या कहा जाता है? बाई लॉज। प्रशासन किसी काम क्या कहा जाता है? रूल्स, नियम। प्रशासन किसी काम क्या कहा जाता है? नोटिफिकेशन, अधिसूचना, नियम, उपनियम। बड़ी ध्यान देने की बात है। अब आप देखेंगे प्रशासन, पार्लियामेंट लॉ बनाती है और पार्लियामेंट चेसिस बना देती है, तो उसको फिल इन द ब्लैंक्स कौन करता है? आईएएस ऑफिसर, प्रशासन। तो प्रशासन क्या है कहेगा? विधि के सप्लीमेंट्री बनने वाली विधि क्या है? बाई लॉज। रूल्स क्या है? वो कभी भी चेंज हो जाएगा। स्पीड 150 किलोमीटर होनी चाहिए, 60, ये रूल्स है। यानी हर लॉ बनेगा तो लॉ को व्यवहार में लाने के लिए प्रशासन क्या बनाता है? बाई लॉज। लॉज के साथ चलने वाला लॉज, बाई लॉज। अब दूसरा रूल्स, फिर नियम बना दिया कि स्पीड कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी, और फिर बना दिया नोटिफिकेशन का मतलब है सरकारी गजट में उसको प्रकाशित कर दिया। यानी अगर हमने ये कह दिया, भाई सरकार ने कह दिया कि अब इस हाईवे पे स्पीड होगी 150 किलोमीटर, लेकिन आम जनता को पता नहीं है, तो हर विधि को हम नोटिफाई करते हैं, तब इसे कहा जाता है कि आम जनता को पता चल गया। इसे आम जनता को पढ़ा लिखा होना चाहिए। यानी अब अपनी विधि बनाई और उसको अधिसूचित नहीं किया, समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया, तब इस बात को न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है कि आपने विधि बनी, हमें कहाँ पता चला। इसलिए ये भी लॉ है, तो अनुच्छेद 13 में कभी आप जाके देखेंगे, अनुच्छेद 13 में जाके देखेंगे और खास तौर पे आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में जाके देखेंगे, तो इसलिए लॉ में बाई लॉज भी है, लॉ में रूल्स भी है, लॉ में नोटिफिकेशन भी है, लॉ में ऑर्डिनेंस भी है, अध्यादेश भी है, लॉ में कस्टम भी है। कस्टम खास तौर पे नॉर्थ ईस्ट के लिए। हमारे यहाँ लॉ का बहुत बड़ा मतलब है। लॉ में क्या है? बाई लॉज है। तो ये क्या है? स्पीड तय करना, चालान के तरीके तय करना, फीस तय करना, आधार तय करना, और इसी में रेगुलेशन है। अच्छा, रूल्स एंड रेगुलेशन लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, अंतर केवल टेक्निकल किस्म का है। हमारे यहाँ बड़ी सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो रेगुलेटरी बॉडी से, आरबीआई, जब आरबीआई कोई रूल बनाएगी तो उसे रेगुलेशन कहा जाएगा। आरबीआई कोई रूल बनाएगी तो उसे क्या कहा जाएगा? रेगुलेशन है, रूल ही। और रूल हमेशा कौन बनाता है? ये सब कौन बनाएगा? प्रशासन। ये बनाने का अधिकार किसको होता है? प्रशासन को, नौकरशाही को। इसलिए इसे ही प्रदत्त विधान कहा जाता है। और प्रदत्त विधान का मतलब क्या है? जो प्रशासन बनाए। तो प्रदत्त विधान का मतलब है रूल्स, रेगुलेशन, बाई लॉज। और इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जब विधि का निर्माण होता है, भाई संसद हर काम तो बना नहीं सकती। एक एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे संसद ने विधि का निर्माण कर दिया हाउसिंग के बारे में लॉ बना दिया। अब राज्य के अंतर्गत, संसद के ही अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत काम कर रहा है डीडीए। अब डीडीए अपनी जो हाउसिंग स्कीम ला रहा है, डीडीए के अपने रूल्स है, लेकिन क्या वो डीडीए के रूल्स पार्लियामेंट्री लॉ के अधीन होने चाहिए या पार्लियामेंट्री लॉ के खिलाफ होने चाहिए? पार्लियामेंट्री लॉ के अधीन होने चाहिए, पार्लियामेंट्री लॉ का विस्तार होना चाहिए। इसलिए रूल्स भी लॉ है, रेगुलेशन भी लॉ है, नोटिफिकेशन भी लॉ है, और इसी को हम क्या कहते हैं? अधीनस्थ विधायन। इसी रूल्स को, बाई लॉज को, नोटिफिकेशन को उपनियम, यानी नियम के ऊपर बनने वाला नियम उपनियम, बाई लॉज। अब बाई लॉज का मतलब है कि भाई एक नियम बना दिया कि रजिस्ट्रेशन ऐसा होगा, तो अब रजिस्ट्रेशन में सीएनजी वाहन क्या होगा, क्या जो नए इलेक्ट्रिक वाहन आ रहे हैं उनका हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इसके लिए हमने क्या दे दिया? बाई लॉज। अब बाई लॉज बना दो, प्रशासन नियम बना दे कि इलेक्ट्रिक वाहन का पंजीकरण कैसे होगा, इलेक्ट्रिक वाहन में कितना छूट देंगे, इसकी स्पीड कितनी रखी जाएगी। इसलिए आप याद रखिए, बाई लॉज क्या होता है? नोटिफिकेशन, ये सब अधीनस्थ विधान के दूसरे रूप है, और ये लगातार चेंज होते रहते हैं, समय समय पर प्रशासन को चेंज करता रहता है। इसी का नाम क्या है? प्रदत्त विधान। इसी का नाम क्या है? अधीनस्थ विधान। अधीनस्थ क्यों कहा गया? क्योंकि कार्यपालिका संसद के अधीन होती है। कार्यपालिका संसद के अधीन होती है, तो जब कार्यपालिका विधि का निर्माण करेगी तब इसे क्या कहा जाएगा? अधीनस्थ विधान। कार्यपालिका विधि का निर्माण करेगी तब इसे क्या कहा जाएगा? अधीनस्थ विधान। प्रत्यायोजित, किसने प्रत्यायोजित? संसद ने किसको दे दिया? कार्यपालिका को।
और किसी भी लॉ में देख ले, मैं तो एक लॉ देखा, आप जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट देखेंगे, पेंडेमिक एक्ट देखेंगे, इसमें क्या था, इसमें लॉकडाउन का कोई प्रावधान था नहीं, ये रूल्स बनाया गया लॉकडाउन का। जोन, कंटेनमेंट जोन, अरे किसी कानून में ऐसा नहीं था, प्रशासन ने बनाया, रूल्स प्रशासन ने बनाया। इसे किसी लॉ में 10-20% लिखा जाता है, बाकी सब किसके लिए छोड़ दिया जाता है, प्रशासन के द्वारा। तब कहेंगे होता क्यों है ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। कार्यपालिका कानून बना रही है, नौकरशाही कानून बना रही है, आप कहोगे सर ये तो कमाल की बात हो गई, यानी जो हमारे लिए निर्वाचित नहीं है, अभी तो हम ये समझते थे कानून हमारे जनप्रतिनिधि बनाते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार बनता है, और यहाँ तो उल्टा ही चल रहा है, कानून तो नौकरशाही बना रही है, प्रशासनिक अधिकारी बना रहे हैं। तो ऐसा होता क्यों है, ये प्रदत्त विधान। इसीलिए कभी रैमजे म्यूर का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि नौकरशाही की नहीं, संसदीय उत्तरदायित्व के आड़े में नौकरशाही फलती फूलती है। यानी पता चला कि आईएएस अधिकारी ये नौकरशाही तो कंबल ओढ़ के ही पी रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं है, उत्तरदायी है ही नहीं है, और सारे कानून बनाए जा रहे हैं। तो सवाल है कि प्रदत्त विधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि प्रदत्त विधान क्या है। अब प्रदत्त विधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, अब जरा देखिए भाई, अगर इतनी गड़बड़ी दिख रही है तो इसकी उपयोगिता क्या है, आवश्यकता पड़ी क्यों, प्रदत्त विधान उपयोगी क्यों है। तो आपको फिर याद दिला दें, बात बहुत स्पष्ट है। प्रदत्त विधान की उपयोगिता क्यों है, संसद के पास काम ज्यादा है, समय कम है, एक ही तर्क आएगा, आप याद रखिए। उपयोगी क्यों है, क्योंकि संसद के समक्ष कार्य का बोझ है। संसद के समक्ष कार्य का बड़ा बोझ है, संसद के पास विशेषज्ञता का अभाव है, विशेषज्ञता का अभाव है, संसद के पास समय का भी अभाव है। और एक खास बात है दोस्तों, आप याद रखिए, अगर हर विधि में एक एक पार्ट संसद लिख दे, यकीन मानिए उस विधि को हर महीने चेंज करना पड़ेगा। भाई विधि बन जाती है 100 साल 50 साल, अगर इतना कार्यपालिका न छोड़ा जाए तो इसमें आसानी क्या होती है भाई, जब कार्यपालिका बाय लॉज नोटिफिकेशन नियम बना देगी और आसानी से कभी भी विधि चेंज हो जाती है। समय के हिसाब से नोटिफिकेशन, समय के हिसाब से बाय लॉज, समय के हिसाब से रूल्स चेंज किए जा सकते हैं। वो तो समय के हिसाब से रूल्स हमने चेंज कर दिए। भाई कल के लिए हो सकता है मैं कह दूं कि अगर आज के डेट से कोई ब्लू लाइट जंप करेगा, अगर कोई रेड लाइट जंप करेगा तो रेड लाइट जंप करने के फाइन 1000 रुपये है। ये बात हमने रूल्स में चेंज कर दी। अगर यही लॉ में लिखा होता तो इसके लिए में संशोधन लाना पड़ता। तो आप याद रखिए, संसद कोई काम कर ही नहीं पाती, क्योंकि बात ध्यान में रखने की है, विधि के क्रियान्वयन का मूल दायित्व तो कार्यपालिका का है, जमीन पे तो कार्यपालिका काम करती है। इसीलिए विधि के निर्माण के दायित्व तो अगर विधायिका का है तो कार्यपालिका को अधिकार दे दिए जाए कि अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से वो चेंज करके उसे लागू कर दे। कार्यपालिका को पता है किसी लॉ को लागू कैसे किया जाता है। और आप याद रखिए, अगर ये प्रावधान हम नहीं अपना पाएंगे तो हमारी समस्या क्या होती है। विधायिका अगर बैठे बैठे कानून बना दिया, बिहार में लगा दिया शराबबंदी, और एक बार तो प्रशासन से पूछ लिया होता। हकीकत की बात है कि कानून बनाने से पहले एक बार प्रशासन से भी राय ले लीजिए। अरे प्रशासन जमीन पे पुलिस वाले से पूछिए किसी के लॉ को इन्फोर्समेंट कैसे करा जाता है। अब आप उल्टा सीधा कानून बना देंगे तो पुलिस वाला किसी घर में जाए और पता चला आदमी कोई शराब पी के उल्टा हुआ है, उसी दौरान वो मर जाए, तो कहेंगे देखो पुलिस वाले ने मारा, हमारे घर में आया था, वो तो उसकी नौकरी तो गई। और आप कह रहे हो पुलिस वाले की जिम्मेदारी है कि शराब पीते आदमी को पकड़े। अरे किसके किसके घर में पुलिस झांकेगी, बताओ। एक अजीब सी बात, आदमी आयोडेक्स पी के मर जाए तो क्या किया जाए। इसीलिए कानून कई बार, इसलिए आप याद रखिए, प्रशासनिक तरीके से संसद के हाथों का विस्तार है। और सेपरेशन ऑफ पावर का ये मतलब मत देखिए, कई बार हम सोचते हैं सेपरेशन ऑफ पावर का ये मतलब मत देखिए कोई संबंध ही नहीं होगा। अरे हाथ और पाँव काम अलग अलग है, लेकिन आपस में मिलते हैं कि नहीं। और दूसरी बात दोस्तों, बार बार हम रिपीट करते हैं, दुनिया में परफेक्ट विकल्प मिल जाएगा इसकी कल्पना मत करिए, कम खराब विकल्प का चयन कर लीजिए। कई लोगों की दुनिया में परफेक्ट पार्टनर का विकल्प है, आज तक वो मिल नहीं पाया। परफेक्ट जॉब का उनके दिमाग में का आइडिया है कि वही जॉब मिलेगा तब मैं उसमें घुसूंगा, तो हो गया, मिल गया वो।
परफेक्ट की खोज में रहेंगे, जो कम खराब है उसका चयन कर लेंगे, जो कम खराब है उसका चयन कर लेंगे। इसलिए हकीकत की बात है, हो सकता है कि इसमें प्रॉब्लम हो, लेकिन याद रखिए यही विकल्प है, इसके अलावा कोई, पूरी दुनिया में इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, इसलिए हमने इसे स्वीकार किया है। तो नजरिया दो है। एक नजरिए से हम देखें तो ऐसा लगता है कार्यपालिका ने, नौकरशाही ने संसद की शक्तियां छीन ली। दूसरे नजरिए से देखें कि अरे भैया, कार्यपालिका ने तो संसद की मदद की। कार्यपालिका संसद की मदद कर रहा है कि शक्तियां छीन ले रहा है? बताइए, मदद कर रहा है। अभी किसी पशु के घाव ठीक कर गए, पशु आपको मारने दौड़ जाएगा, क्योंकि देखो हमारा कोई महत्वपूर्ण पार्ट निकाल रहा है, उसको क्या पता है कि हम उसको ठीक करने जा रहे हैं। यही जीवन का नजरिया है, यही तो जीवन, इसलिए इसकी उपयोगिता पड़ती है। लेकिन जो आलोचना है कि शक्ति पृथक्करण खिलाफ है, आलोचना क्या है भी आपको बता दें, विकल्प क्या है भी आपको बता दें। आलोचना क्या है? शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध है। क्योंकि कार्यपालिका विधि का निर्माण करेंगे तो शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध माना जाएगा। फिर आलोचना क्या है? नौकरशाही की शक्तियां बढ़ती हैं। और आलोचना क्या है? कि जो जनता के प्रतिनिधि नहीं है, जो उत्तरदायी नहीं है, वो हमारे लिए विधि का निर्माण करते हैं। यही तो आलोचना है कि जो उत्तरदायी नहीं है वो हमारे लिए विधि का निर्माण करते हैं, ये आलोचना है। लेकिन आप याद रखिए, ये बात इसलिए गलत है क्योंकि संसद का नियंत्रण प्रदत्त विधान के पर होता है, क्योंकि इसके लिए संसदीय समिति है। इसके लिए संसद का नियंत्रण इस पर बना रहता है। ये बात ध्यान में रखने की है। संसद प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण रखने के लिए संसद के दोनों सदनों में प्रत्यायोजित विधान की समिति का निर्माण किया गया है। प्रत्यायोजन के विधान की समिति का निर्माण किया गया है। संसद के दोनों सदनों में यह संसदीय समिति है जो बाकायदा इन पर निगरानी रखती है कि क्या जो प्रशासन ने नियम बनाए हैं, उपनियम बनाए हैं, क्या वो संसद की मूल विधि के खिलाफ तो नहीं है। अगर वो संसद की मूल विधि के खिलाफ होंगे तब उनको रद्द कर दिया जाएगा, तो उन पर नियंत्रण रखा जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि वह बिल्कुल बेलगाम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उस पर भी चेक एंड बैलेंस रहता है। इसे निष्कर्ष यही है, सेपरेशन ऑफ पावर होगा या सामंजस्य भी होगा? सामंजस्य भी होगा, और सामंजस्य होगा इसीलिए प्रदत्त विधान है। तो लेकिन ये बात अलग है, कई लोग कहते हैं कि भाई प्रदत्त विधान क्यों आवश्यक है? क्योंकि आज की दुनिया देखिए तकनीकी दुनिया है, परमाणु हथियारों का दौर है, सूचना तकनीक का दौर है। आज की दुनिया बड़ी विशेषज्ञता का दौर है, तकनीकी प्रधान युग है, और इसे तकनीकी प्रधान युग में प्रदत्त विधान का कोई विकल्प नहीं है। इसे प्रदत्त विधान का विकल्प हम नहीं ढूंढ सकते। यह है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन।